वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लास। सो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे मॉनिटोरियल सिस्टम सेरमकोट ट्रायो। बहुत ही दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक है जो तुम लोग को आता है, तुम लोग को समझ में आ ही गया होगा। तो आज मैं सबसे इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट मैं बोल सकती हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट हर साल ये आता है, वो डिस्कस करने जा रही हूँ। तुम लोग बहुत अच्छे से ये समझ लेना, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वो क्या है टॉपिक? वो है कंट्रीब्यूशन ऑफ मिशनरीज इन असम और मिशनरी एक्टिविटीज इन असम भी आता है। तुम लोग अगर क्वेश्चन में देखोगे ऑलमोस्ट 2015 से हर साल आया है, 1-2 साल बाकी हो सकता है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है। तो पहले तुम लोग याद रखना कि सेरमकोट ट्रायो मॉनिटोरियल सिस्टम ये सब में हम लोगों को मिला ही है कि मिशनरीज आए थे इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में। क्यों आए थे? क्रिश्चियनिटी और एजुकेशन स्प्रेड करने के लिए। तो क्रिश्चियनिटी और एजुकेशन स्प्रेड करने के लिए वो लोग बहुत ही एक बड़ा कंट्रीब्यूशन उन लोगों का है, हम लोग का मेनली आसाम में। तो इंडिया का अलग अलग जगह का है, तुम लोग के बुक में देखना, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, ये सब में मिशनरीज का एक्टिविटीज है। लेकिन मैं इतना सारा डिस्कस नहीं कर रही हूँ पूरा इंडिया का, वो लेंदी हो जाएगा। मैं मेनली आसाम में जो ज्यादा आता है, इंडिया का भी आता है, थोड़ा कम आता है, तो आसाम का क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है मिशनरीज का वो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। तो तुम लोग जानती हो गया असम में जब यांडाबू ट्रीटी के बाद ये मिशनरी एक्टिविटीज मेनली शुरू हुआ था 1826 के बाद। तो असम में मिशनरीज आए थे 1837 में अंडर द लीडरशिप ऑफ 3 नाम याद रखना, ओलिवर कार्टर, माइल्स ब्रॉनसन एंड नाथन ब्राउन। ये 3 लीडर थे। उन लोगों के साथ एक ग्रुप आए थे क्रिश्चियन बैप्टिस्ट मिशनरीज, बैप्टिस्ट मिशन सोसाइटी के जो लोग हैं मिशनरीज, वो लोग आए थे। और मेनली सदिया, असम का एक जगह का नाम तुम लोग सुने होंगे, सदिया में आए थे। और वो लोग अलग अलग सदिया और असम के अलग अलग जगह पे बहुत सारा एक्टिविटीज किए थे। तो ऐसे बहुत सारा एक्टिविटीज है, इतना सारा हम लोग डिस्कस नहीं कर सकेंगे। मेनली तुम लोग का 6 मार्क के लिए आता है, तो मैं 6 पॉइंट्स डिस्कस करती हूँ कि मिशनरीज का क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है हम लोग का असम में। और असम का आज तक का जितना डेवलपमेंट हुआ है एजुकेशन फील्ड में, मेनली ये पॉसिबल हुआ है इन लोगों की वजह से। ब्रिटिश रूल के बाद जब मिशनरीज आए थे, मिशनरीज के कंट्रीब्यूशन से ही आज तक का जितना डेवलपमेंट पॉसिबल हुआ है। क्योंकि मेन जो कंट्रीब्यूशन रहा है, शुरू जो हुआ है उन लोगों से शुरू हुआ था। हम लोग का जितना भी प्रेस आया है, पब्लिशिंग जितना भी काम हुआ है, इन लोगों से शुरू हुआ है। तो वही देखते हैं कि क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक है। तो अगर कंट्रीब्यूशन आता है मिशनरीज का असम में, तो ये पॉइंट्स तुम लोग को याद रखने से हो जाएगा। मेनली 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स में दी हो, 6 मार्क के लिए ज्यादातर आता है। तो ये 6 पॉइंट्स याद रख लेना, हो जाएगा। तो क्या क्या है कंट्रीब्यूशन देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है मिशनरीज एस्टेब्लिश्ड नियरली 14 स्कूल्स इन शिवसागर एरिया। तो हम लोग जानती है पहले हम लोग का इतना स्कूल्स नहीं हुआ करता, आजकल जितना स्कूल कॉलेज है पहले तो इतना नहीं था। मिशनरीज आने के बाद ही बहुत सारा स्कूल्स एस्टेब्लिश हुआ था। मेनली मिशनरीज आके कहाँ पे वो किए थे? शिवसागर एरिया, अपर असम का जो शिवसागर है असम का, वहाँ पे वो लोग नियरली 14 स्कूल एस्टेब्लिश किए थे आके, ठीक है। ये बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है क्योंकि जितना स्कूल बनेगा उतना ही हम लोगों का क्या होगा, एजुकेशन फील्ड डेवलप होगा। जितना ही स्कूल बनेगा उसके साथ ही हायर एजुकेशन का डेवलपमेंट होगा, कॉलेज बनेगा, यूनिवर्सिटी बनेगा, ठीक है। तो मेनली क्या है, स्कूल बनना चाहिए। तो ये मिशनरीज आने के बाद ही शिवसागर एरियाज में 14 स्कूल एस्टेब्लिश किए थे वो लोग। सेकेंड है द फर्स्ट एसएमईज न्यूज़पेपर अरुणोदय वाज पब्लिश्ड बाय देम। तो हम लोग जानते हैं ये 1 मार्क्स के लिए भी आता है कि असमीज फर्स्ट न्यूज़पेपर क्या है। तो फर्स्ट एसएमईज न्यूज़पेपर का नाम है अरुणोदय। अरुणोदय पब्लिश कौन किए थे? मिशनरीज ने किए थे। द फर्स्ट एसएमईज न्यूज़पेपर अरुणोदय वाज पब्लिश्ड बाय देम। थर्ड कंट्रीब्यूशन रहा है फर्स्ट एंग्लो एसएमईज डिक्शनरी वाज रिटन एंड पब्लिश्ड बाय द मिशनरीज। तो एंग्लो एसएमईज डिक्शनरी क्या है? जहाँ पे इंग्लिश से एसएमईज में ट्रांसलेट किया हुआ था वर्ड मीनिंग जो डिक्शनरी में होता है। तो एंग्लो एसएमईज डिक्शनरी पहले रिटेन एंड पब्लिश, लिखना और पब्लिश किए थे
मिशनरीज ने, एंग्लो असमीज डिक्शनरी। डिक्शनरी हम लोगों का एजुकेशन फील्ड में कितना इंपॉर्टेंट है वो तुम लोग जानते ही हो। नेक्स्ट है दे हैड ब्रॉट प्रिंटिंग प्रेस, वन प्रिंटिंग प्रेस एंड ट्रांसलेटेड बाइबल इन असमीज लैंग्वेज। तो ये मेनली एम क्या था, क्रिश्चियनिटी स्प्रेड करना। इसीलिए उन लोगों का जो नॉवेल हॉली बुक है, जो बाइबल, वो बाइबल क्या किए थे, ट्रांसलेट करने के लिए असमीज लैंग्वेज, क्योंकि असम में वो लोग आए थे, सारा असमीज लोग थे। तो बाइबल क्रिश्चियनिटी स्प्रेड करने के लिए, बाइबल को पढ़ने के लिए इंग्लिश में थोड़ा दिक्कत आ रहा था, इसीलिए असमीज में ट्रांसलेट करने के लिए वो लोग क्या किए थे, एक प्रिंटिंग प्रेस लाए थे। और उन लोगों का जो बाइबल है, क्रिश्चियन हॉली बुक जो बाइबल है, उसको क्या किए थे, असमीज लैंग्वेज में ट्रांसलेट किए थे। नेक्स्ट है फर्स्ट ग्रामर ऑफ असमीज लैंग्वेज वाज रिटन बाय देम। तो हम लोग का जो असमीज फर्स्ट ग्रामर था, जो ग्रामर फर्स्ट ग्रामर है, वो भी लिखे थे किन लोगों ने लिखे थे, असमीज लोगों का हेल्प लेके मिशनरीज ने ये लिखे थे और पब्लिश भी किए थे। लास्ट है, जैसे कि मैं बोली थी, मिशनरीज का 3 लीडर है, माइल्स ब्रॉनसन, नाथन ब्राउन और ओलिवर कर्टर। तो जो माइल्स ब्रॉनसन है, माइल्स ब्रॉनसन ने क्या किए थे, नागा बॉयज को 3 आवर्स, ये दिखाई दे रहा होगा, 3 आवर्स मतलब रीडिंग, राइटिंग एंड एरिथमेटिक, बेसिक जो एजुकेशन का बेसिक होता है, पढ़ना लिखना और बेसिक कैलकुलेशन, ये सारा नागा बॉयज को सिखाए थे माइल्स ब्रॉनसन ने। क्योंकि ये हिल्स एरिया के जो बॉयज है बहुत ही पीछे रह गए थे, तो उन लोगों को मेनली 3 आवर्स का नॉलेज दिए थे माइल्स ब्रॉनसन ने। और क्या सिखाए थे, टेक्निक ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टी एंड सॉल्ट। टी, चाय पत्ती, चाय और सॉल्ट, नमक कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है, ये सारा सिखाए थे नागा बॉयज को। और उसके साथ ही रीडिंग, राइटिंग एंड एरिथमेटिक, ये 3 माइल्स ब्रॉनसन ने सिखाए थे नागा बॉयज को। तो ये सारा पॉइंट से हम लोग क्या जान सकते हैं, क्यों हो सकता है कि मिशनरीज का मेन एम था क्रिश्चियनिटी स्प्रेड करना, एजुकेशन का स्प्रेड करना, लेकिन वो लोग उसके साथ साथ ही क्या किए थे, बहुत सोशल डेवलपमेंट में और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में असम में बहुत इम्पोर्टेंट एक कंट्रीब्यूशन रहा है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हैं। क्रिश्चियनिटी और एजुकेशन के साथ साथ सोशल डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी किए थे मिशनरीज ने। तो गेट माय पॉइंट, बहुत ही इजी है, 6 पॉइंट्स। फर्स्ट मिला 14 स्कूल नियर शिवसागर एरिया, फर्स्ट असमीज न्यूज़पेपर अरुणोदय, एंग्लो असमीज डिक्शनरी, प्रिंटिंग प्रेस, ग्रामर ऑफ असमीज लैंग्वेज, और नागा बॉयज को टेक्निक ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टी एंड सॉल्ट एंड 3 आवर्स मतलब रीडिंग, राइटिंग और एरिथमेटिक का जो नॉलेज है वो दिए थे माइल्स ब्रॉनसन ने। तो और भी बहुत सारा एक्टिविटीज है, ये हम लोग यहाँ पे लिख के खत्म नहीं कर सकते, इतना कंट्रीब्यूशन रहा है आसाम में। तो मेनली तुम लोग ये 6 पॉइंट्स याद रख लेना, एनएफ है 6 मार्क के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं बार बार बोल रही हूँ, तुम लोग के एग्जाम सामने है, एग्जाम में ये आता ही है, इस बार भी बहुत वो है 95% चांस है ये आता है, मैं हर साल बोलती हूँ आता भी है। तो तुम लोग अच्छे से ये समझ लेना, ये 6 पॉइंट्स, और भी तुम लोग के बुक में देखना अलग अलग पॉइंट्स है जो तुम लोग को ईजी लगे, ये सारा सीख लेना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो तुम लोग बोल सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, ठीक है। और मेरे चैनल में देखना सारा चैप्टर्स का वीडियो है, तुम लोग के एग्जाम सामने है, अगर पढ़ाई में दिक्कत हो रहा है तो चैनल को देखना, सारा चैप्टर्स है, फिर भी कुछ प्रॉब्लम होने से कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू, हैव ए गुड डे।